पटेल साहब, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं कि हार जाएंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है। डबल इंजन पर अब आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों से भूपेंद्र पटेल ने अच्छा काम किया, ये पीएम कहीं नहीं कह रहे हैं। आपका जवाब इस पर पटेल साहब? नहीं, नरेंद्र मोदी जी जब यहां पर रिलीज कर रहे हैं, हर बात डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। भूपेंद्र पटेल की सरकार ने जो काम किया वही काम का रिकॉर्ड गिना रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपना भी रिकॉर्ड कार्ड रख रहे हैं। तो मतलब हर एक रिलीज में, हर एक जनसभा में गुजरात में क्या हुआ है, विकास का काम क्या हुआ है, ये सभी बात रख रहे हैं। और अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात में 2022 के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड करने जा रही है। अब तक का सबसे ज्यादा सीट पाने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी 120 सीट प्राप्त किया था उससे भी ज्यादा, और गुजरात के इतिहास में जो कांग्रेस के जमाने में जो सीटें प्राप्त हुई थी 149, उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड प्राप्त करने भारतीय जनता पार्टी इस बार जा रही है। और दूसरी बात अंजना जी, और कांग्रेस भी इस बार 2022 के चुनाव में, आप लिख लो पक्का, वो भी रिकॉर्ड करने जा रही है, वो निम्न सीट प्राप्त करने का। 1990s में कांग्रेस की 33 सीट्स आई थी। इस बार आप लिख लो पक्का अंजना जी कि कांग्रेस वो रिकॉर्ड भी ब्रेक करने के लिए जा रही है। गुजरात के मतदार और गुजरात की चलिए, आप भी लिख के ही रख दीजिए, क्योंकि आलोक जी ने लिख के दिखा दिया है। आप भी एक पेपर पे लिख दीजिए और दिखा दीजिए। आलोक शर्मा जी तो लिख के देने को तैयार है कि 125 सीटें कांग्रेस पार्टी को आएगी। प्लेकार्ड दिखा दीजिए आलोक जी इनको भी, वो तो लिख के देने को तैयार है कि कांग्रेस पार्टी को 125 प्लस, और इस बार आने वाला है चुनाव में, और गुजरात से बीजेपी बाहर होने वाली है, लिख के दे रहे हैं। अंजना जी, आलोक जी बीजेपी इस बार गुजरात हुए नहीं है, मैं खुद गुजरात से जुड़ा हुआ हूं। तरह से गुजरात से बाहर हो जाएंगे। और हर एक चुनाव क्षेत्र में आप जाकर सर्वे कीजिए, आपको जनता का मूड क्या है वो पता चल जाएगा। और कांग्रेस की ये परंपरा रही हुई है अंजना जी कि पास्ट में भी 2012 में भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। 2017 में भी वो सोच रहे थे कि अपनी सरकार बनने वाली है। ये तो कांग्रेस की परंपरा है। 27 साल से गुजरात की प्रजा ने कांग्रेस को गुजरात से आउट कर दिया है। तो आलोक जी कैसे सपने देख सकते हैं, लेकिन सपने देखने के बाद परिश्रम करना पड़ता है। भूपेंद्र भाई की सरकार, भूपेंद्र भाई परिश्रम कर रहे हैं, नरेंद्र भाई की सरकार केंद्र में परिश्रम कर रही है, और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी परिश्रम कर रहा है। इसलिए हमें विश्वास है कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा और सभी रिकॉर्ड इस बार ब्रेक होने वाले हैं। जी अंजना जी। अनिल जी, मुझे लगता है, ठीक है, चलिए मैं जवाब इस पर लूंगी आलोक जी का। विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये भव्य नजारा आपको दिखा दें, क्योंकि अब आप सौराष्ट्र के बीचों बीच राजकोट से ये लाइव बुलेटिन देख रहे हैं हल्ला बोल का। और हमने आपको द्वारकाधीश में भी दर्शन कराए थे, हमने आपको सोमनाथ में भी जय सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन कराए थे, उस भव्य मंदिर के। और अब शाम का ये नजारा स्वामी नारायण मंदिर राजकोट से आप देख रहे हैं। स्वामी नारायण मंदिर में ये भव्य लाइटिंग शाम की हो गई है और खूबसूरत ये पूरा, अगर आप पूरे गुजरात में पहुंचे, और चुनावों पर तो बात करें ही, लेकिन जो हिंदू सेंटिमेंट यहाँ पर है, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात एक सही प्रयोगशाला साबित हुआ है, जिसमें वो 27 साल से शासन में है। अब इसकी वजह एक बड़ी ये भी है कि जो हिंदू तन मन धन सब कुछ कहिए एक तरह से, वो हिंदुत्व का जोर गुजरात की धरती पर बहुत ज्यादा है। हिंदू सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है, और वो सेंटिमेंट भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मजबूत स्थिति में पहुंचने की एक बड़ी वजह है। तो स्वामीनारायण मंदिर से आप ये देख रहे हैं शो, और देखिए ये भव्य नजारा पीछे का जब जगमग होता हुआ ये मंदिर दिख रहा है। और जब जब शाम की रोशनी होती है, मंदिर जगमगाता है, तो हम पूछते हैं किसकी पॉलिटिक्स इस बार जगमगाएगी, यहाँ की जनता, और किसको काट कर हटा देगी, उसमें लोगों की दिलचस्पी रहती है। जल्दी से एक बार आलोक जी आपका रिएक्शन,
वो कह रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस आप लाते कहां से हैं सर? ये कॉन्फिडेंस लाते कहां से? आप देखिए 2.5 दशक से ज्यादा से बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। 27 मैं भी साल सर, आपको भी पावर- पता होगा, आप भी निकलते होंगे सड़कों पर, अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं सर। लोगों में मोदी को लेकर जो एक लगाव है, वो उस रिश्ता को वो सहेजते हैं, संवारते हैं। मैंने कितने लोगों से पूछा कि आपको तो सीएम मिलेगा, आप लोग मोदी जी के नाम पर वोट क्यों दे रहे हैं? बोले कि नहीं, हम तो मोदी जी के लिए करेंगे। मोदी एक सेंटिमेंट है अब यहाँ पे। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है मोदी जी तो सेंटीमेंट पूरे देश के लिए हैं और मोदी जी के नाम पर ही पूरी चुनाव लड़े जाते हैं। तो 2014 से लेकर 2019 तक 5 वर्ष में गुजरात को छोड़कर किसी भी राज्य में इनकी सरकार कोई भी रिपीट क्यों नहीं हुई? राज्य सरकार की अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है। मोदी जी का सेंटीमेंट एक तरफ है, 4 लाख से ज्यादा कोरोना की मौतों का घाव एक तरफ है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी कर रहे थे और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए, तक्षशिला कांड और लट्ठा कांड पर बोलिए ना कि भाई हम कच्ची शराब पिलाकर जिस तरह से 70 से ज्यादा लोग मरे हैं वहां पर पीकर शराब, उसके ऊपर बोलिए ना उसकी एसआईटी कहां तक चली? केवल हिंदू सेंटीमेंट्स, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे भाई, मोदी जी के पीएम बनने के बाद भी आप 25 राज्यों में चुनाव हारे हैं। जहां तक बात जनता के मूड की, अनिल भाई ने जो बात कही, जनता का मूड देखिए। केंद्रीय मंत्री आज 1 दर्जन से ज्यादा पिछले 15 दिन से वहां पर घूम रहे हैं। 4-4 मुख्यमंत्री बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं कि साहब आप हमारे यहां पर भी आकर प्रचार कीजिए। आपके एक मुख्यमंत्री वहां पर जो पीछे रूपानी साहब को हटाया था, वो वहीं गुजरात में बैठे हैं। कितनी रैलियां की हैं उन्होंने, कितनी रैलियों में गए हैं वो। सुना है कि राजकोट पश्चिम से बाहर भी नहीं जा रहे हैं वो। अच्छी बात है, वो जाएं, प्रचार करें, उसमें हमें आपत्ति नहीं। लेकिन आप दिखाइए कितने, एक रैली बता दीजिए जो सीएम ने पीएम के अलग की हो, कि बीजेपी की रैली थी और सीएम साहब चले गए। अपनी कंस्टिट्यूएंसी में भी वो चाहते हैं पीएम आ जाएं, मुझे जिताकर चले जाएं। और मोदी साहब का कौन सा रिकॉर्ड है भाई? 6.5 करोड़ लोग भुखमरी के इंडेक्स में नीचे चले गए। बीपीएल से भुखमरी इंडेक्स में हम नीचे चले गए। पेट्रोल और डीजल कहां पहुंच गया? 50 वर्षों की बेरोजगारी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है देश के अंदर। उसके बाद भी आप मोदी साहब कह रहे हैं।